ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ गया, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन होल्ड हो रही है, एन ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट क्या दे रहा है, डेट विल बी हिडन, वो जो भी वैल्यूज हैं उसके अंदर क्या होंगी, फॉर ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर स्टोर होंगी। फंक्शनैलिटी क्या है उसकी, तमाम मेंबर फंक्शन की, और वो क्या बिहेवियर्स प्रोवाइड करे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की एग्जांपल लेते हैं, उससे मजीद ये क्लियर होगा आपको। गियर बॉक्स इन अ कार सिस्टम। अब किसी कार सिस्टम में मुझे क्या करना है, गियर बॉक्स बॉक्स को अपनी डिस्कस करना है। उसमें क्या होगा, कंसीडर ऑब्जेक्ट गियर बॉक्स इन अ कार, इट हैज अ सर्टेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इट विल हैव टू थिंग। एक तो एक हर कार में आपकी क्या है, गियर बॉक्स होता है। ठीक है, लेकिन उसकी क्या होती है, फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब वो क्या है, जैसी वो आप चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो क्या उसमें आना चाहिए, आपका आना चाहिए कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गियर बॉक्स क्या है। ठीक है, आया कि वो दिखने में कैसा है। ठीक है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा क्या कि आपका फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन इन दिस स्ट्रक्चर टू चेंज क्या है, उसकी फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। जैसे अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो हम एक वो कंसेप्ट लेते हैं ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, और एक दूसरा मैनुअल होता है। ठीक है, अब वो भी इसकी फंक्शनलिटी है, गियर बॉक्स एग्जिस्ट करता है फिजिकली किस फॉर्म में वो भी डिपेंड होगा। ठीक है, दूसरी क्या चीज, फंक्शनैलिटी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है वो भी क्या करेगी, डिफरेंस करेगी। तो ये दोनों चीजें हैं, जब भी मैं किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने लगूंगी, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट को, उसकी डिटेलिंग को, तो मैं क्या कुछ चीजें उसमें लाजमी मेंशन होंगी। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट को मैंने इम्प्लीमेंट करना था, या एक उसके पार्ट को, फंक्शनैलिटी को, तो मैंने उसमें क्या की, दो चीजें मेंशन की कि मुझे उसकी फिजिकल अपीयरेंस, दूसरी उसकी फंक्शनैलिटी चाहिए। बोथ दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वही दोनों क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। सो इट हैज डेटा स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में आ गए, मुझे उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो थी वो किस फॉर्म में के चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर के नाम से मैं उसे रखूंगी। ठीक है, लेकिन जब दूसरी तरफ देखूं, फंक्शनैलिटी मैकेनिज्म टू चेंज केयर आए कि वो चेंज कैसे होगा। देखा जाए तो ये क्या है, हम हमारे जो एट्रीब्यूट्स और हम बिहेवियर की बात करते हैं वही हमारे पास दो चीजें उधर आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है एड्रेस बुक इन अ फोन। अब एक एड्रेस बुक जो होती थी फोन में उसकी क्या है। ठीक है, सिमिलरली टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल सेव्ड ऑन अ सिम, सेव्ड इन अ सिम ऑफ द फोन। ठीक है, हमने जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव की होती है अपनी सिम फोन पे। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप अपने फोन पे सेव कर रहे थे, या कहते हैं अपने सिम पे कर रहे थे। ठीक है, हम जितने सिम पे सेव करते हैं उसमें क्या होता है, इन दैट केस वी कैन से physical structure of the SIM card and data structure and read and write operation provide the phone as a functionality। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना आए तो जस्ट रेज योर हैंड, वैसे डायरेक्ट ना बोलिएगा। इन दिस केस क्या करती हूँ, मैं फिजिकल इंप्लीमेंटेशन देखूंगी, आया कि सिम का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, उसे मैं डेटा स्ट्रक्चर में डाल दूंगी। ठीक है, आया कि वो रीड राइट के ऑपरेशन दे रहा है, क्या फंक्शनलिटी दे रहा है, वो मैं क्या करूंगी, अलग भी सेपरेटली लिखूंगी, वो क्या लाएगी, फंक्शनलिटी। यानी कि मुझे एक एड्रेस बुक के ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ जो चीजें चाहिए थी, ठीक है, वो दो थी, एक डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा क्या था, उसकी फंक्शनैलिटी। जी, कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब मैंने इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, मैं उसमें क्या करती हूँ, एज डिस्कस अर्लियर वी ओनली शो इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। हमने क्या डिस्कस किया था, ऊपर के ऑब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका इंटरफेस है, वो तो मैं शो करती हूँ। इंटरफेस मैंने आपसे बात की थी कि वही चीज है जो आप इनकेप्सुलेशन या हाइडिंग के बाद आप क्या करते हो, शो कर रहे होते बाहर कि आपके कितने फंक्शन है। हो सकता है आपके 8 फंक्शन थे, आपने 2 शो किए। ठीक है, आपकी बिहेवियर 5, सॉरी आपके एट्रीब्यूट्स 5 थे। ठीक है, लेकिन आपने 2 शो किए। आपके बिहेवियर जो थे वो 3 थे, लेकिन आपने कितना शो किया, 1 शो किया। वो जो चीज आपने शो की वो आपका इंटरफेस था। ठीक है, अब मैं वो कहते हैं कि इंटरफेस तो हम क्या करते हैं, वर्ड को शो करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं। वो कैसे, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच इज दैट आवर ऑब्जेक्ट इंटरफेस टू आउटसाइड वर्ल्ड बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनसाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस। हम बाहर वाले से इम्प्लीमेंटेशन हाइड क्यों कर लेते हैं, इसलिए ताकि वो हमें एक बेनिफिट देगी। क्या है वो, इट इज दैट आवर ऑब्जेक्ट इंटरफेस इन द टू आउटसाइड वर्ल्ड बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनसाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। मतलब बाहर जो मैं इंटरफेस शो कर रही हूँ वो डिपेंड नहीं करेगा कि अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या चल रही है। ठीक है, मैंने सिर्फ कल शो किया कर दिया उन्हें कि क्या है, मेरे पास गियर का फंक्शन है, दैट्स इट। अंदर मैं आई तो मैंने चेक किया कि गियर की फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन या फिजिकल उसकी क्या लुक क्या थी, स्ट्रक्चर क्या था। देन मैंने उसकी दूसरी चीज चेक की, उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी। दिस इज अचीव थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इम्प्लीमेंटेशन और इस काम के लिए मेरा क्या है, मैं आपकी आपकी इंटरफेस की जो है चीजों के लिए, उसके लिए इनकैप्सुलेशन या हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग यूज करेंगी, जिसके थ्रू मैं इस चीज तक क्या कर सकती हूँ, टारगेट कर सकती हूँ।
अगर मैं रियल लाइफ को एग्जांपल देंगी तो सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड द इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, ड्राइवर मैं एक दे दूं, ड्राइवर हैज अ स्टैंडर्ड इंटरफेस, ठीक है, टू ड्राइव अ कार यूजिंग दैट इंटरफेस ही ड्राइव्स कार, ठीक है, यहाँ पे आएगा ही कैन ड्राइव्स, ठीक है, ये एक मिस्टेक है। He can drive any car regardless of its model or type, whether engine type it has or whatever type of fuel it is using. मतलब किसी भी ड्राइवर को अगर उसके पास बिहेवियर है ड्राइव का, ठीक है, तो क्या है, इसका मतलब है किसी भी कार को ड्राइव कर सकता है, ठीक है, अगर वो कार ड्राइवर तो इट्स मीन किसी भी कार को। ये डिपेंड नहीं करेगा उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, या उसकी गियरिंग टेक्निक क्या है। अगर उसे आती है कार चलाना तो वो किसी तरह की भी कार चलाने आएगी, ठीक है। अब ये जो था फंक्शन उसका कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चीज चेंज होगी, कार का मॉडल चेंज हो सकता है, कार की फ्यूल टाइप चेंज हो सकती है, और इतनी डिटेल बाहर मैंने लोगों को शो किया कि मेरे पास ड्राइव का फंक्शन है। लेकिन जैसे मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आती हूँ तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आया कि वो मेरे से मेहरान की बात कर रहे हैं और उसकी गियरिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं, या फिर आपसे क्या मर्सिडीज की बात कर रहे हैं और उनकी गियरिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्या होगा कि मैं उस चीज को ड्राइव कर सकती हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अगर मैं बात करूं मैसेज क्या है, ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है ऊप का, ठीक है। इसमें मैसेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस बाय सेंडिंग दे सेंड मैसेजेस बाय इन्वोकिंग appropriate operation on the targeted object, ठीक है, ये target object, the number and kind of messages that can be sent to an object depend upon its interface। मैसेज क्या है, हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट को असेस कर रहे थे, उससे कम्युनिकेट कर रहे थे। कम्युनिकेट का मतलब यही है, मैं उस डेटा से इंटरेक्ट करती हूँ, वो मुझे अपना कोई इंटरफेस देता है, किस तरह इंफॉर्मेशन हाइडिंग इनकेप्सुलेशन को यूज करके मुझे अपना इंटरफेस दे रहा है, उस इंटरफेस को मैं क्या करती हूँ अपनी इम्प्लीमेंटेशन में ले आती हूँ, या इम्प्लीमेंटेशन में उसको ही काम होता है। अब ये मेरा काम था एक ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने का, मैं चाहूँ दूसरे ऑब्जेक्ट से भी इंटरेक्ट कर सकती हूँ। प्रोग्रामिंग में हमने कहा था, हम अगर आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो, वहां पे हम कहते हैं कि प्रोसेस शेयरिंग हो रही थी, आपकी अगर पीछे देखी जाए मेमोरी शेयर होती है, ठीक है, उनके आपस में क्या होती है, प्रोसेस की आपस में भी कम्युनिकेशन चल रही होती है। तो अगर दो प्रोसेसेस के आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, दैट्स मीन जो मेरे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उनको भी आपस में कम्युनिकेशन चाहिए होगी। हो सकता है दो ऑब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हो, ठीक है, और दोनों का आपस में क्या हो, इंटरेक्शन हो या कोई लिंक हो। कार का और अली का आपस में कोई इंटरेक्शन हो तो इट्स मीन कि उनके मुझे क्या है, दोनों की आपस में भी कम्युनिकेशन होगी, और मैं उन दोनों को क्या इकट्ठे पैरेलल इंप्लीमेंट भी कर रही होंगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल है, अ पर्सन सेंड मैसेज, ठीक है, स्टिमुलस स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। एक पर्सन जो होता है वो क्या करता है, कार को एक आपके ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या मैसेज देता है, स्टॉप का। स्टिमुलस का आइडिया क्या है जी, स्टिमुलस का आइडिया है, अगर नहीं है तो रेज योर हैंड। ठीक है, इसका मतलब है सबको आइडिया है, नहीं है। अच्छा, स्टिमुलस क्या होता है, मुझे था साइकोलॉजी आप लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है। मैं कहती हूँ कि जब भी मुझे किसी चीज को समझ ले, इन केस मैं आपसे इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट दूंगी। रुके, स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने उसे क्या करना है, उसके मार्क्स अच्छे मैं चाहती हूँ कि वो ले ले। मैंने उसे क्या करना है, मैंने उसे टारगेट शो करना है कि अगर तो वो मार्क्स अच्छे लेगा तो उसको ये या तो प्राइस मिलेगा, ठीक है, या ये अचीवमेंट या ये उसको उसकी वजह से चीज मिल जाएगी, कोई भी चीज, ठीक है, चाहे वो प्राइज ले लें, सर्टिफिकेट ले लें, या जो भी, ठीक है, उस चीज को अगर टारगेट या उस मार्क्स को पूरा करता है, उसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उसके लिए वो जो टारगेट है, प्राइस है, या वो जो चीज है, वो क्या है, एज ए स्टिमुलस एक्ट करेगी, ठीक है। तो मेरे पास उसमें क्या है, इजी है। उसमें क्या है, वो इजीली उसे असेस करेगी, ठीक है। तो वो क्या एज ए स्टिमुलस काम किया, क्या चीज, उस स्टूडेंट के लिए टारगेट के लिए जो मैंने चीज दी, प्राइस चाहे सर्टिफिकेट, जब वो उसे असेस करने के लिए, उसे चाहे हासिल करने के लिए कोशिश करेगा, तो वो चीज एज ए स्टिमुलस एक्ट करेगी। अब जो मैंने ब्रेक क्या किया है, एक कार नॉर्मली चल रही थी, ठीक है, वो क्या थी, ड्राइविंग कंडीशन में थी, या वो क्या थी, चल रही थी। उसमें जब मैंने ब्रेक अप्लाई की तो उसने क्या, स्टॉप का जो स्टिमुलस था वो सेंड कर दिया कि आपने क्या करना है, स्टॉप कर दो। इट्स मीन वो जैसे ही वो स्टॉप का देखेगी टारगेट, उसके लिए वो क्या करेगी, अपने इंजन क्लोज, ठीक है, अपनी वो सारी व्हील्स वगैरह को ग्रिप कर लेना, वो सारे क्या होते हैं, काम करेगी कौन, ब्रेक। अब ब्रेक मैंने अप्लाई की है, लेकिन उसके रिजल्ट में जो आया वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी कार।
अगर फोन अ पर्सन की बात करूं, अ पर्सन सेंड मैसेज प्लेस कॉल टू अ फोन बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन। अगर मुझे फोन कॉल सेंड करनी है, ठीक है, एक फंक्शनैलिटी चाहिए, उसका फिजिकल मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर क्या है, या तो कोई बटन्स बने होंगे या फिर मेरे पास क्या होगी, टच स्क्रीन होगी, किसी आइकन पे मैं क्लिक कर रही होंगी। अब जो फोन कॉल मुझे प्लेस करनी है उसके लिए या तो मुझे बटन क्लिक करना है या क्या, स्क्रीन पे उस आइकन को क्लिक करना है। इट्स मीन बटन और वो जो मेरे पास है स्क्रीन पे आइकन, वो क्या है मेरे पास, उनको मैं प्रेस करूंगी या उनसे क्या है, वो चीज जो जनरेट होगी वो मेरे क्या होगी, डिमांडेड असल में होगी। तो इंटरफेस मेरे पास डिफरेंट थे, मेरे पास आपके वो कह सकते हैं उनकी डेटा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट थे, बाय स्क्रीन, ठीक है, आइकन के थ्रू या बटन के थ्रू। लेकिन जो मुझे रिजल्ट चीज चाहिए थी, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थी, वो क्या थी, कॉल प्लेस करना। मेरे पास जो कॉल प्लेस करनी थी वो क्या थी, मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन होगी, दैट्स इट, मेरे लिए वो क्या था, मुझे सिर्फ उतना ही काम उससे रिक्वायर्ड था। ठीक है जी, इसके बाद नीचे आ जाए तो नीचे इसने क्या एग्जांपल कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं समरी डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे क्या है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा जी, इसकी समरी में क्या है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव थ्रू इनकैप्सुलेशन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैसे होते हैं, इज अचीव थ्रू इनकैप्सुलेशन। यानी कि इन्होंने बात की कि पहले तो दोनों का डिफरेंस बताया, ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि जो इनकैप्सुलेशन थी, यानी जिसमें मैं लिमिटेड इंटरफेस दे रही थी अपनी 8 चीजों में से, जिसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स थे और आपके कहते बिहेवियर थे। मैं एट्रीब्यूट्स ऐसा करती हूँ, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को अब 2 वर्ड्स को यूज करूंगी, क्योंकि अब आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होगी कैरेक्टरिस्टिक्स और वो क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, उनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स और जो आपके बिहेवियर्स थे वो टोटल मैंने आपसे कह दिया 10 थे, लेकिन इंटरफेस में आपने कितने शो किए, 4, ठीक है। उन 4 को आपने ऐसे जब इंटरफेस में शो किए, मेरा ठीक नहीं है, था वो वो जो रात मैंने को। उस इंटरफेस, उन चीजों को जब आपने शो किया है तो वो क्या कहलाया है, इंटरफेस कहलाया है। और वो किस तरह किया है, इनकैप्सुलेशन के थ्रू किया है, कि मैंने आपको लिमिटेड एक्सेस दे दी। अब जब मैंने लिमिटेड एक्सेस दे दी है, वो भी डिपेंड करेगा आया कि मैं पब्लिक दे रही हूँ कि प्राइवेट दे दी हूँ। यानी एक चीज तो मैंने छुपा ली, ठीक है, लाइक आप एक स्टूडेंट है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या हुई, हाइड कर ली गई, हमने कॉलेज में सारी डिटेल छुपा ली। उसकी जो हम चीजें आपकी यूनिवर्सिटी भेजते हैं, लाइक सरगोदा या फिर आप जिस भी सॉरी आप जीसीबीयू फैसलाबाद से हो या पंजाब यूनिवर्सिटी से, जिससे भी, उसको जब मैं इन्फॉर्मेशन भेजूंगी वो मजीद उसकी क्या है, डिपेंड करेगी कि मैं किस इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन किसको भेज रही हूँ, आए कि पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजूं, जीसीयू फैसलाबाद को भेजूं, ये दोनों में क्या होगी, डिपेंड। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखना तमाम की तमाम, कॉलेज ने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बहुत सारे फीचर्स उसके पास थे, लेकिन वो डिस्क्लोज कितना करता है टीचर्स को या अदर स्टूडेंट्स को, वो क्या, उसका नाम, रोल नंबर, दैट्स इट। वो नहीं बताता कि इसके फादर क्या करते हैं, उसके फादर का सीएनआईसी क्या है, इस बच्चे का पर्सनल सीएनआईसी क्या है, वो हर किसी को डिस्क्लोज नहीं करता। ये काम हो गया इनकेप्सुलेशन का। जैसे ही वो इस काम से ऊपर जाते हैं, वो क्या करते हैं, आप इन्फॉर्मेशन किससे शेयर करनी, दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरे ऑब्जेक्ट से या यूनिवर्सिटीज। वो डिपेंड करेगा कि वो किसको प्राइवेट एसेस देगा और किसको पब्लिक। पंजाब यूनिवर्सिटी के तो मैं भी चेक कर सकती हूँ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि आप वहाँ के स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, आपके किसी भी इंटरफेस के, कोई आपको इंटरफेस वहां पे दिया ही नहीं जाएगा क्या, वो क्या है, आपसे इंटरेक्ट कर सके। आपने क्या करना है, जीसीयू फैसलाबाद से वहां पे आपको उनको इंटरफेस दे दीजिएगा, 3-4 जो आपने अपने ऑब्जेक्ट इंटरफेस में डाले थे वो उसके थ्रू। यानी कि मैंने क्या किया, जीसीयू को आपके पब्लिक एसेस दे दी, आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी उससे क्या की, आपके प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने से क्या हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे तक नहीं आ सकी, जबकि जीसीयू थी वो पब्लिक के थ्रू मेरे पास आ गई। दूसरी चीज क्या है, इनकेप्सुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्वियसली वो क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, बहुत आपस में मिलती भी चीजें हैं। दूसरा क्या, इनकेप्सुलेशन होगी देन ही आप क्या इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इनकेप्सुलेशन हो रही है तो इट्स मीन कि वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर ही हो रही है। ओ पे इन्फॉर्मेशन हाइडिंग तो कंपल्सरी होगी, हम कभी भी ऑब्जेक्ट को, बहुत कम कोई ऐसा चांस होगा कि पूरे का पूरा डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अस द लिस्ट ऑफ द अवेलेबल फंक्शन। इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है, असल में इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है कि उसके फंक्शन कितने हैं, यानी कि जो लिस्ट ऑफ फंक्शन है अवेलेबल वो कौन से हैं। मैंने आपसे कह दिया था अली के क्या थे, 8 से 10 फंक्शन थे एज ए स्टूडेंट, ठीक है, कि वो ड्राइव भी करता था, रीड भी करता था, कार चलाता भी था, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उसने शो किए, क्योंकि वो कार लेने गया था, उसने सिर्फ अपना ड्राइव का फंक्शन शो करेगा, ठीक है, दैट्स इट। अब जो ड्राइव का फंक्शन उसने शो किया है वो क्या है, वो लिस्ट में आ जाएगा, कौन से अवेलेबल फंक्शन की आपकी लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेस हमें ये प्रोवाइड करता है कि आए कि इस ऑब्जेक्ट के कितने फंक्शन हम यूज कर सकते हैं या हमें नजर आ रहे हैं और हम उन्हें क्या है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। इंटरफेस में नहीं नजर आएंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, नहीं ला सकते। उसके बाद रहता है एन ऑब्जेक्ट में है मोर देन वन इंटरफेस। एक ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा इंटरफेस हो सकता है। कैसे हो सकता है, जहां पे जिस प्रोग्राम में इस वक्त मैं यूज कर रही हूँ प्राइवेट एसेस में, मैंने उसे कहा है कि ये क्या करे, प्राइवेट एसेस में
आपके 8 से 10 मेरे फीचर्स यूज कर सके। लाइक उसे पता हो मेरा नाम क्या है, मेरा रोल नंबर क्या है, CNIC क्या है, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट्स क्या है, मेरे मार्क्स क्या है, ये पांचों चीजें क्या है विजिबल हो। ये मैंने क्या प्राइवेट असेसमेंट दे दी। एक इंटरफेस मेरा ये है। दूसरा इंटरफेस मेरा क्या है कि जब बाहर आउटसाइड यूनिवर्सिटी हो तो उसे क्या हो कि मेरा नाम शो हो, मेरा रोल नंबर शो हो और सिर्फ मेरा एग्रीगेट शो हो, यानी कि सिर्फ 3 फीचर उसको शो हो। तो प्राइवेट के अंदर मैंने क्या किए, अपनी मैक्सिमम असेस दे दी, एक ज्यादा नंबर ऑफ अपने फीचर्स की दे दी। जबकि मैं पब्लिक में गई तो मैंने क्या किया, लिमिटेड दे दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंटरफेस और आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उन दोनों को सेपरेट इसलिए किया गया है ताकि हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर तो मैं इंटरफेस को हम सेपरेट ना रखते, पहले मेंशन ना करते, तो समझ नहीं आना था कि आया कि ये इंटरफेस की सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है या इसकी हाइडिंग भी हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, लाइट चली गई।